हेलो वेलकम टू पीबी मेडिकल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन। Fertilization is a process by which a male gamete sperm and a female gamete egg or ovum combine to form a zygote, which is the first cell of a new organism. It is a key step in sexual reproduction. तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि जो मेल गैमेट उसको हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होगा उसको एग सेल ओवम कहते हैं। तो ये एक मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो जाइगोट होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। मींस न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे, क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं वो सेल से बने हैं। तो वो जो फर्स्ट सेल बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म का उसे हम जाइगोट कहते हैं। और उसी के बाद डेवलपमेंट होता है फीटस और फिर उसके बाद न्यूबॉर्न होता है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस चलती रहती है और ये फर्स्ट की स्टेप है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें स्पर्म ट्रांसपोर्ट आएगा। तो स्पर्म जो होते हैं वो डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड ट्रेवल टुवर्ड्स द एग, यूजुअली इन द फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमंस एंड एनिमल। तो जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आएंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, उसमें से फिर 1000 बचते हैं, फिर उसमें से भी और लेस हंड्रेड्स में बचेंगे। और उसके बाद जो एक परफेक्ट स्पर्म होगा दैट विल बी फॉर इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आएंगे और उसके बाद जो भी एग सेल होगा उससे वो फ्यूज होके फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन एग रिलीज, एग कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से। और जो मैच्योर एग होगा वही पिकअप होते बाय फैलोपियन ट्यूब। एंड देन स्पर्म एग रिकॉग्निशन। इस पे क्या होगा कि जो स्पर्म है दैट इज बिहाइंड टू द एग आउटर लेयर कॉल्ड जोना पेलिसुडा थ्रू स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब जब इस स्पर्म एंटर करेगा एग के, तो वो एक लेयर भी बना देते हैं, उसको हम जोना पेलिसुडा कहते हैं। इसके बाद एक स्पर्म की एंट्री हो गई तो फिर अदर स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती है और इसमें फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन एक्रोसोम रिएक्शन, the sperm release enzyme from the head acrosome to penetrate the egg outer layer। अब जो स्पर्म के भी पार्ट होते हैं, तो जो उसका हेड है उसका क्या कहेंगे हम, वो जो पेनिट्रेट करेगा जो एग के आउटर लेयर में, तो वो एक्रोसोम रिएक्शन होगी। देन फ्यूजन, one sperm successfully fuse with egg membrane and its nucleus enter the egg। जब एक स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज करेगा एग मेम्ब्रेन से और उस जो न्यूक्लियस है उसका एंटर हो जाएगा एग में। नेक्स्ट कॉर्टिकल रिएक्शन, वंस one sperm enter the egg release substance that prevent other sperm from entering, this is called polyspermy prevention। तो मेन सिर्फ एक ही हेल्दी जो स्पर्म है वो एग से फ्यूज होता है और उसके बाद जो प्रोसेस होती है जाइगोट फॉर्मेशन की, वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग merge combining their genetic material DNA forming a diploid zygote with a full set of chromosome। मीन्स क्योंकि मैच्योर ओवम है और स्पर्म भी हेल्दी है, तो उससे क्या होगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल ह्यूमंस, बर्ड, रेप्टाइल, यहाँ पे अंदर होगा। मीन्स कैसे, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, टिपिकली इन द वाटर, जैसे फिश में होते हैं, एम्फीबियंस में होता है। नेक्स्ट कंसेप्शन क्या है, कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम द मेल एंड द एग सेल फ्रॉम द फीमेल इज कॉल्ड कंसेप्शन। और ये कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। और कितने ड्यूरेशन में रहता है कंसेप्शन, यूजुअली विद इन 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। अगर स्पर्म एंड एग रिएक्शन हो गया तो कंसेप्शन स्टार्ट हो सकता है। देन प्रोसेस, फर्स्ट ओव्यूलेशन रिलीज एन एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से एक एग रिलीज होगा, मैच्योर एग।
then sperm swims up through the uterus into the fallopian tube. अगर उस टाइम पे यूट्रस में से क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंटर हो गया, उसमें से एक हेल्दी स्पर्म होगा वो अंदर पेनिट्रेट करेगा और वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग फॉर्मिंग अ जाइगोट, a one cell embryo with the full set of chromosome. So this one sperm interact with the egg cell and it form embryo, right? Okay, thank you so much.